राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या बयान दिया ना मैंने सुना है ना देखा है, और उस पर बगैर सुने और देखे कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। पहले उनका बयान सुन लूं क्या बयान दिया आरएसएस को उन्होंने। लेके भी उन्होंने बोला, जिस पे बीजेपी के नेता लगातार हमला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी और आरएसएस में एक तरह से डर का माहौल है। जब से चुनाव परिणाम आया, आरएसएस एक विचार को लेके चलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी विचार एक साथ चले, सबके विचार हम माने। तो ये तो भारत का संविधान कहता है कि सभी विचार को लेके चलें। ये इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश में सबको बराबरी का हक है, और जो समाज के शोषित वंचित लोग हैं उनको हमारे संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं उनको आगे लाने के लिए। तो ये तो हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सबका सम्मान होना चाहिए, सबको आगे लेके चलना चाहिए। मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी एक्यूज एक केस में अगर जेल में है तो भी वो दूसरे केस में बेल, एंटीसिपेटरी बेल सब अप्लाई कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हर दिन जांच एजेंसियों के कार्यवाही पर सवाल उठा रहा है, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो। सुधार कितना है जमीन पे, बड़ा सवाल ये है। और सुधार इसलिए नहीं होता क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मंशा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में कई सवाल उठाए हैं, खासतौर से ईडी और सीबीआई के ऊपर, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान में जूं नहीं रहेगी। एक मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है जो कि हरियाणा से जुड़ा हुआ है। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आज गठबंधन का ऐलान नहीं करती है तो हम लोग लिस्ट जारी कर देंगे। कितना देखिए, इस पे संदीप पाठक जी का भी बयान आ चुका है। आज सुशील गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को, हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाज़त मिलेगी, वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है, तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गठबंधन की बातचीत लंबी चल गई है और इससे नुकसान पार्टी को हो रहा है। आम आदमी पार्टी को 12 तारीख तक ही तो नॉमिनेशन है ना, इसीलिए तो अगर आप सुशील गुप्ता के बयान की बात कर रहे हैं कि वो शाम तक इंतजार करेंगे और लिस्ट आज जारी कर देंगे, तो फिर हमारे पास भी समय नहीं है। उनकी बात अपनी जगह सही है और जायज है। कितनी सीटों पे लड़ना चाह रहे हैं? ओहो, मैंने आपको कहा कि जो संगठन का, पहले दिन भी मैं यही कह रहा था, फिर आज दोहरा दे रहा हूं, जो लोग संगठन का काम जमीन पर कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा बातचीत करके निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें हम सब सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब समय ही कम बचा हुआ है। सर, सांगली में खरगे साहब ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने लाडली बहन योजना के संदर्भ में कहा है, महिलाओं को संबोधित करते हुए, कि क्या आप 2000 रुपये के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी रखेंगी? देखिए, फिर आप वही बातें, ऐसे ही अचानक कोई सवाल पूछेंगे जिसको ना मैंने देखा हो ना सुना हो, उस पर कोई टिप्पणी देना मेरी ओर से ठीक नहीं है। किस संदर्भ में क्या बात उन्होंने कही है उसको देख लूं तब बता। सर, एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस इस चर्चा के दौरान, जो गठबंधन की चर्चा हो रही है उसमें दिल्ली में भी सीटें मांग रही है। ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन का धर्म हम निभाएंगे तो आपको भी निभाना होगा। तो क्या इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी होगी तो आप जानते होंगे, मैं जानकारी नहीं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि गठबंधन में देरी हो रही है और अब ऐलान हो जाना चाहिए? 12 तक ही नॉमिनेशन की तारीख है भाई, आज 9 तारीख हो गई। सर ऑडियो टेप जारी हुआ है और वो एक वेबसाइट ने जारी किया, बहुत ही खतरनाक और गंभीर, जिसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गृह मंत्री से हमारी बातचीत हुई और गृह मंत्री ने कहा, वीरेन जी तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। तो जब ये हो रहा है मणिपुर में,
तो शांति कैसे आएगी? जब मणिपुर का मुख्यमंत्री खुद हिंसा कराने में इन्वॉल्व है तो वहां शांति की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? मुझे 11 महीने सस्पेंड रखा गया मणिपुर के इशू पे। आप मुझे बताइए, आज भी मणिपुर में शांति नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, सामान लूटे जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार और उनका जो मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी, ये सब चाहते ही नहीं है कि मणिपुर में शांति हो। सर, एक आप रेलवे की सुरक्षा पे सवाल खड़े करते रहे। कालिंदी की जो एक्सप्रेस है उसके सामने सिलेंडर मिला है, ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रेन की पटरी को उड़ाने की कोशिश की गई है। देखो, ऐसा है, आप रेल मंत्री या रेलवे विभाग की हालत इस समय ये हो गई है कि ट्रेन जो है वो जमीन पे ज़्यादा चल रही है, पटरी पे कम चल रही है। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आती है। एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन, 3-3 ट्रेन आ जा रही है। ये कैसे हो रहा है? आप तो बड़ा मैकेनाइज्ड सिस्टम की बात करते हैं, आप तो कहते हैं हम बहुत तकनीकी रूप से आगे हो गया है, रेलवे आगे हो गया है पूरा। आप देखिए, नए पुल गिर जा रहे हैं, नई सड़कें बैठ जा रही हैं। इसको कौन कर रहा है? लोग जाके तोड़ रहे हैं। साजिश बता रहे हैं, जैसे सिलेंडर है। मैं कह रहा हूँ, लोग जाके तोड़ रहे हैं क्या इसको? जो सड़कें टूट रही हैं, पुल गिर रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट के गिर गई, वो कौन गिरा रहा है? लोग जाके गिरा रहे हैं। तो इसलिए अपनी मुझे जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो रेल से पटरियां से ट्रेन रोज उतर रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, कैसे हो रहा है? राहुल गांधी ने अमेरिका में क्या बयान दिया, ना मैंने सुना है ना देखा है, और उस पर बगैर सुने और देखे कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। पहले उनका बयान सुन लूं, क्या बयान दिया आरएसएस को उन्होंने। लेके भी उन्होंने बोला, जिस पे बीजेपी के नेता लगातार हमला हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी बीजेपी और आरएसएस में एक तरह से डर का माहौल है। जब से चुनाव परिणाम आया, आरएसएस एक विचार को लेके चलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी विचार एक साथ चले, सबके विचार हम माने। तो ये तो भारत का संविधान कहता है कि सभी विचार को लेके चलें। ये इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस देश में सबको बराबरी का हक है, और जो समाज के शोषित वंचित लोग हैं उनको हमारे संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं उनको आगे लाने के लिए। तो ये तो हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सबका सम्मान होना चाहिए, सबको आगे लेके चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आज मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी एक्यूज एक केस में अगर जेल में है तो भी वो दूसरे केस में बेल, एंटीसिपेटरी बेल सब अप्लाई कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट हर दिन जांच एजेंसियों के कार्यवाही पर सवाल उठा रहा है, वो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो। सुधार कितना है जमीन पे, बड़ा सवाल ये है। और सुधार इसलिए नहीं होता क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी मंशा है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में कई सवाल उठाए हैं, खासतौर से ईडी और सीबीआई के ऊपर, लेकिन जमीन पर उसका कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान में जू नहीं रहेगी। एक मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है जो कि हरियाणा से जुड़ा हुआ है। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आज गठबंधन का ऐलान नहीं करती है तो हम लोग लिस्ट जारी कर देंगे। कितना देखिए, इस पे संदीप पाठक जी का भी बयान आ चुका है। आज सुशील गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को, हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाज़त मिलेगी, वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है, तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से आगे बढ़े। लेकिन आपको लगता है कि गठबंधन की बातचीत लंबी चल गई है और इससे नुकसान पार्टी को हो रहा है हरियाणा में। आम आदमी पार्टी को 12 तारीख तक ही तो नॉमिनेशन है ना, इसीलिए तो अगर आप सुशील गुप्ता के बयान की बात कर रहे हैं कि वो
शाम तक इंतजार करेंगे और लिस्ट आज जारी कर देंगे तो फिर हमारे पास भी समय नहीं है। उनकी बात अपनी जगह सही है और जायज़ है। कितनी सीटों पे आप लड़ना चाह रहे हैं सर? ओहो, मैंने आपको कहा कि जो संगठन का, पहले दिन भी मैं यही कह रहा था, फिर आज दोहरा दे रहा हूं, जो लोग संगठन का काम जमीन पर कर रहे हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा बातचीत करके निर्णय लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसमें हम सब सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। अब समय ही कम बचा हुआ है। सर, सांगली में खरगे साहब ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने लाडली बहन योजना के संदर्भ में कहा है, महिलाओं को संबोधित करते हुए, कि क्या आप 2000 रुपये के लिए अपना स्वाभिमान गिरवी रखेंगी? देखिए, फिर आप वही बातें ऐसे ही अचानक कोई सवाल पूछेंगे जिसको ना मैंने देखा हो ना सुना हो, उस पर कोई टिप्पणी देना मेरी ओर से ठीक नहीं है। किस संदर्भ में क्या बात उन्होंने कही है उसको देख लूं तब बता। सर, एक चर्चा ये भी है कि कांग्रेस इस चर्चा के दौरान, जो गठबंधन की चर्चा हो रही है उसमें दिल्ली में भी सीटें मांग रही है। ये कह रहे हैं कि अगर गठबंधन का धर्म हम निभाएंगे तो आपको भी निभाना होगा। तो क्या आम आदमी इसके पार्टी बारे के में लिए मुझे तैयार रहेगी? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी होगी तो आप जानते होंगे, एक और मैं मुद्दा है जानकारी सर, नहीं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि गठबंधन में देरी हो रही है और अब ऐलान हो जाना चाहिए? 12 तक की नॉमिनेशन की तारीख है भाई, आज 9 तारीख हो गई। सर ऑडियो टेप जारी हुआ है और वो एक वेबसाइट ने जारी किया, बहुत ही खतरनाक और गंभीर, जिसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री कह रहा है कि गृह मंत्री से हमारी बातचीत हुई और गृह मंत्री ने कहा, वीरेन जी तुम बम मारता है, चुपके से मारा करो। तो जब ये हो रहा है मणिपुर में तो शांति कैसे आएगी? जब मणिपुर का मुख्यमंत्री खुद हिंसा कराने में इन्वॉल्व है तो वहां शांति की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? मुझे 11 महीने सस्पेंड रखा गया मणिपुर के इशू पे। आप मुझे बताइए, आज भी मणिपुर में शांति नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, सामान लूटे जा रहे हैं, ये हो रहा है। तो इसलिए भारत सरकार और उनका जो मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी, ये सब चाहते ही नहीं है कि मणिपुर में शांति हो। सर, एक आप रेलवे की सुरक्षा पे सवाल खड़े करते रहे हैं। कालंदी के जो एक्सप्रेस है उसके सामने सिलेंडर मिला है, ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रेन की पटरी को उड़ाने की कोशिश की गई है। देखो, ऐसा है, आप रेल मंत्री या रेलवे विभाग की हालत इस समय ये हो गई है कि ट्रेन जो है वो जमीन पे ज़्यादा चल रही है, पटरी पे कम चल रही है। हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबर आती है। एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन, 3-3 ट्रेन आ जा रही है। ये कैसे हो रहा है? आप तो बड़ा मैकेनाइज्ड सिस्टम की बात करते हैं, आप तो कहते हैं हम बहुत तकनीकी रूप से आगे हो गया है, रेलवे आगे हो गया है पूरा। आप देखिए, नए पुल गिर जा रहे हैं, नई सड़कें बैठ जा रही हैं। इसको कौन कर रहा है? लोग जाके तोड़ रहे हैं। साजिश बता रहे हैं, जैसे सिलेंडर है। मैं कह रहा हूँ, लोग जाके तोड़ रहे हैं क्या इसको? जो सड़कें टूट रही हैं, पुल गिर रहा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट के गिर गई, वो कौन गिरा रहा है? लोग जाके गिरा रहे हैं। तो इसलिए अपनी मुझे जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो रेल से पटरियां से ट्रेन रोज उतर रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है, कैसे हो रहा है? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।